Hello friends. So the topic of today discussion is mathematics for chemical engineering. अगर chemical engineering को ढंग से समझना है तो there are some domains of mathematics on which you should have command. And for that I would like to recommend some books like Mathematical Methods in Chemical Engineering by S. Pushpavanam. So it's available on Flipkart and Amazon. मैंने जब इसको ख़रीदा था तो इसका पब्लिशर प्रेंटाइज हॉल ऑफ इंडिया था और केवल मात्र 295 रुपये में ख़रीदा था. अब शायद इसका प्राइस चेंज हो गया हो. सो यू मे सर्च ऑन द इंटरनेट. और काफ़ी अच्छे टॉपिक्स जो बाउंड्री वैल्यू सॉल्यूशंस ऑफ सम डिफरेंशियल इक्वेशंस आर देयर. बिकॉज जब भी तुम किसी चीज़ के ऊपर किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर हीट मास और एनर्जी बैलेंस करते हो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सम डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यू हैव टू अप्लाई डिफरेंट टेक्निक्स to solve that differential equation. Sometimes it is steady state, sometimes it is unsteady state. You have to use similarity methods, numerical methods, and there are different boundary conditions. So इस बुक के अंदर वेक्टर एंड वेक्टर स्पेसिस, मैट्रिसेस, ग्रीन फंक्शंस, partial differential equation solutions, Bessel functions, ये सब दिया हुआ है. So please go through it. और ये बहुत ही एक पुरानी बुक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स इन केमिकल इंजीनियरिंग बाय शेरवुड सर, मिकले शेरवुड एंड रीड. आप शायद ये इंटरनेट पे या मार्केट में अवेलेबल ना हो. उस टाइम इसको टाटा मैकग्रा हिल पब्लिशर करता था. और लाइक तुम एनर्जी इक्वेशन लो हीट ट्रांसफर के अंदर, तो व्हाट हैपेंस कि एनर्जी इक्वेशन एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या आती है, कर्ली स्क्वायर टी अपन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर टी कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर टी अपन कर्ली जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्टार अपन के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा कर्ली इनटू में कर्ली टी अपन कर्ली टाउ. सो द लेफ्ट साइड इज this diffusion term, then plus q star upon k is curly square t curly x square is a diffusion term, curly square q star upon k is a source term and is equal to 1 upon alpha curly t upon curly tau is a unsteady state term. अब इसको ये तो हो ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए. अब इसको अगर आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए लाइक एक फेमस केस है लाइक सिलेंडर विद हीट सोर्स. न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, जो पाइप है आपका चैनल है, द फ्यूल बंडल है, दैट इज अ सिलेंडर एंड इट इज जनरेटिंग एनर्जी. सो इट इज ए एग्जांपल ऑफ सिलेंडर विद हीट सोर्स. और आपकी एक इलेक्ट्रिकल वायर लीजिए, व्हाट इज दैट, इट इज अ सिलेंडर विद हीट सोर्स. बिकॉज जब उसके अंदर करंट बहता है तो उसके अंदर हीट पैदा होती है. कितनी, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R. सो अगर आपको उसके ऊपर हीट बैलेंस करना है, उस इक्वेशन को सोल्व करना है, यू हैव टू कन्वर्ट एनर्जी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. तो अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना ये इस किताब में दिया हुआ है. आल्दो आप बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में ये करते हैं, BS ग्रेवाल में करते हैं, व्हाटएवर बुक बाली बुक यू आर यूजिंग, सो उसमें भी दिया हुआ है. बट इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है जो आप करेंगे. और एग्जाम्पल इसमें हीट और मास ट्रांसफर के दिए हुए हैं, जो बड़ा ही मजा आता है. एंड यू गेट टू नो कि आगे ही ऐसे सिचुएशन पे कैसे इसको अप्लाई करना है. सो अनदर बुक इज अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड मॉडलिंग फॉर केमिकल इंजीनियर्स बाय राइस एंड डो. ये अमेजन पे अवेलेबल है. सो इट्स PDF में भी अवेलेबल इन द लाइब्रेरी. इसके अंदर यार लाइक एक कंसेप्ट मैंने सीखा, लाइक लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस तुम देखते हो LMTD. सो व्हाट इज दैट, दैट इज T2 minus T1 अपॉन ln T2 by T1. सो इस किताब में मैंने देखा दैट इट कैरिड आउट ए
small differential heat balance along the length of a heat exchanger, and then it proved that overall change in energy along the length, when there is a continuous drop and change in temperature, the sum of heat transfer will come out in the form of logarithmic LMTD, logarithmic mean temperature difference. So ये बहुत अच्छी बुक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड फॉर केमिकल इंजीनियर्स. एक बुक और है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर केमिकल इंजीनियर्स बाय नॉर्मन लोनी. इट इज दैट इज आल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. इसके अंदर ट्रांसफॉर्म मेथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल मेथड्स, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तुम पीडीसी में यूज करते हो, प्रोसेस डायनेमिक्स कंट्रोल में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तुम अनस्टेडी स्टेट इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी यूज करते हो. लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपके मैथमेटिक्स में भी होता है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में. सो इंटीग्रल फंक्शंस, सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस, सो गुड कंसेप्ट्स आर गिवन देयर. एक बहुत ही प्यारी सी किताब है और ज़्यादा महंगी नहीं है, मैथमेटिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग बाय जेनसन एंड जेफरी. सो दैट्स अवेलेबल. लास्ट टाइम जब मैंने इसको खरीदा था तो ये 500-600 रुपये की थी. अब शायद प्राइस चेंज हो गया हो. इसके अंदर भी सारे एग्जांपल्स, मैथमेटिक्स के सारे एग्जांपल्स केमिकल इंजीनियरिंग के एग्जांपल्स को उठा के दिए हुए हैं. लाइक हाउ टू अप्लाई मैथमेटिक्स, different techniques of mathematics for solutions of chemical engineering domain problems. So इसमें मुझे टेंसर्स के बारे में बहुत अच्छा मिला. So like the error functions, the gamma functions, error functions are quite interesting. एंड लाइक इवन जेपी हॉलमैन में भी आप देखिए अनस्टेडी स्टेट केस में उसने एरर सोल्यूशन दे दिया है कि द सोल्यूशन विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ एरर फंक्शन, बट ही हैज नॉट एक्सप्लेन कि व्हाई एरर फंक्शन इज इन सच फॉर्म. सो दैट सोल्यूशन आई फाउंड आउट इन द बुक ऑफ जीजी, हीट कंडक्शन बाय जीजी, एंड सम बुक्स ऑफ फिजिक्स लाइक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स बाय फ्रेडरिक राइफ. उसके अंदर भी मुझे सोल्यूशन मिला. सो अल्टीमेटली अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, if you want to go in research, you should have a command over mathematics. जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं like Fourier, Green, they were having a command over mathematics. Fourier law of heat conduction हम heat transfer में पढ़ते हैं, but basically Fourier series और Fourier solution हम mathematics में पढ़ते हैं. So Fourier was both mathematician and scientist, and despite he was a right hand of Napoleon Bonaparte. So can you imagine, he was orphaned in the age of 9, but despite how he became such a well established person in his field. So there is a book by Brown and Churchill, Fourier series and boundary value problems. It's available on the internet. ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, and you may use it for solutions of chemical engineering problems. So that's all from me.